हरे कृष्ण। आज हम आप सबको राधा अष्टमी की कथा सुनाने वाले हैं। राधा अष्टमी कथा सुनने से व्यक्ति सुखी होता है, सम्मानित और धनी भी। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्राकट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वह कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। आइए राधा अष्टमी की कथा सुनते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुह से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी में राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार के सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। ऐसे करनी चाहिए श्री राधा जी की पूजा। आइए इस वीडियो में जानते हैं। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति, जिनका मुंह पश्चिम की ओर रहे, स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। राधा अष्टमी का व्रत इस प्रकार है। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति के साथ राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह राधा कृष्ण के सानिध्य में वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण
निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। आइए जानते हैं कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ था। क्या उनकी माता ने, राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से हुआ या नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ है। वह श्री कृष्ण के जैसे अजन्मी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी कृष्ण जी के साथ गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा जी आ गईं। वे विरजा पर नाराज हुई तो वह वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा जी की यह बात ठीक न लगी। वे राधा को भला बुरा कहने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि राधा ने नाराज होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी ने मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति की बेटी के रूप में जन्म लिया, लेकिन वे कीर्ति के गर्भ में नहीं थी। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय सहसा एक दिव्य ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि एक नन्ही बालिका कीर्ति मैया के पास लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। फल स्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाण से हुआ। रायाण भगवान श्री कृष्ण का ही अंश थे। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य जीवन में रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। नारद जी ने इस कथा को ऐसे सुनाया। बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी ने राधा जी के माता पिता वृषभानु और कीर्ति जी के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पौराणिक काल में एक राजा नृग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। वहीं दूसरी ओर आदि पितरों के यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का ब्याह सुचंद्र के साथ किया गया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म विधि से इन कन्याओं का दान किया। सुचंद्र पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। इसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान कृष्ण की प्रिय जन्म लेंगी। ऐसे धरती पर प्रकट हुए राधा जी के माता पिता कन्नौज के भलनंदन नामक एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञ कुंड से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ। कलावती को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। वहीं सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ और उनका नाम वृषभानु पड़ा। उन्हें भी पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वहीं नंद जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। वहीं पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते भी थे और इस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। वीडियो
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।